नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल डाटा स्टडी ऑनलाइन में स्वागत है। मैं शुभम सिंह पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड मास का नियम। चलिए एकदम ध्यान से व्हाइट बोर्ड की तरफ बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे बोर्ड मास का नियम। चलिए देखिए, बोर्ड मास रूल। चलिए सबसे पहला बोर्ड मास 1 2 3 4 5 6 अक्षरों से मिलकर बना है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब कोष्ठक। ब्रैकेट का मतलब कोष्ठक। ओ का मतलब ऑफ। ऑफ का मतलब का। डी का मतलब डिवीजन, मतलब भाग हिंदी में। उसी प्रकार एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, गुणा। ए का मतलब एडिशन, जोड़। एस का मतलब सब्सट्रैक्शन, घटाना। बस ये आपको पता हो जाएगा। आप सभी सवालों को हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम कोष्टक, कोई भी सवाल दिया रहेगा सबसे पहले हम कोष्टक हल करेंगे। सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण। सरलीकरण करने में जब सबसे पहले हम कोष्टक को देखते हैं, सबसे पहले बोर्ड मास के नियम के अनुसार ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। पहले कोष्टक। अब कोष्टक कितने प्रकार का होता है? कोष्टक, ये रेखा कोष्टक, रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। सबसे पहले हम ब्रैकेट कोष्टक को हल करेंगे। कोष्टक में सबसे पहले रेखा कोष्टक, उसके बाद छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। इस प्रकार से हम सवालों को हल करेंगे। चलिए हम सवाल लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। पहले बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले ब्रैकेट हल करेंगे, फिर ऑफ मतलब का, डिवीजन भाग, मल्टीप्लिकेशन गुणा, एडिशन जोड़, सब्सट्रैक्शन घटाना। और कोष्टक में सबसे पहले रेखा कोष्टक, उसके बाद छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहां हम लिख देते हैं BODMAS, बोर्ड मास। ये कोष्टक हो गया, ये ऑफ का, ये डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। यहां लिख देते हैं कोष्ठक का भाग, गुणा, जोड़, घटाना। सबसे पहले कोष्टक हल करेंगे, उसके बाद ऑफ का हल करेंगे, भाग, गुणा, जोड़, घटाना। इसी प्रकार कोष्टक में 4 प्रकार के कोष्टक, रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, 4 + 4 + 4 भागे 4। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, इसमें से मिला के देखेंगे। बी, पहले ब्रैकेट कोष्टक, यहाँ कहीं पर कोष्टक है, इसमें पूरे में कहीं कोष्टक है नहीं है। ऑफ का कहीं पर है, का लिखा रहता है, का कहीं पे है नहीं है। डिवाइड, भाग, देखिए भाग है ना,
इसका इसमें भाग है तो भाग दे दीजिए पहले। 4 प्लस 4 प्लस 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 हो गया। अब क्या आया, अब देखिए भाग के बाद मल्टीप्लिकेशन नहीं है, गुणा नहीं है तो छोड़ देंगे, एडिशन जोड़ है तो इसको जोड़ देंगे। कितना हो गया, 4 4 8 1 9। यही अपना क्या हो गया, आंसर। आप सबको समझ में आ गया होगा। इस नियम के अनुसार ऐसे सवालों को हल करते हैं। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 4 प्लस 4 प्लस 4 भागे 4। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट कोष्टक हल करेंगे। कोष्टक ए है, कोष्टक हल करने का मतलब कोष्टक जो होगा अब उसमें फिर से BODMAS का नियम लगाएंगे। देखिए कोष्टक हमारा ए हो गया, अब इसको हल करेंगे। 4 4 8 4 12 हो गया। अब क्या हो गया, भाग 4। अब भाग दे देंगे, 12 में 4 का भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 3। ये आपका आंसर है। आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम और थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। हमारा नंबर तीसरा क्वेश्चन है। 3 गुणे 15 भागे 5 प्लस 4। सबसे पहले हम इसमें से देखेंगे ब्रैकेट कोष्टक है कहीं पे, कोष्टक इसमें कहीं पे है, कोष्टक नहीं है, छोड़ देंगे। ऑफ का है कहीं पे, नहीं है, उसको भी छोड़ देंगे। डिवाइड मतलब भाग है कहीं पे, तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। भाग है तो सबसे पहले इसको हल करेंगे। 3 गुणे 15 में 5 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 3 हो गया। इसकी जगह पर 3 हो गया, प्लस है तो प्लस लिखेंगे 4। अब क्या करेंगे, ये देखिए डिवीजन भाग हो गया। अब क्या आया, मल्टीप्लिकेशन गुणा देखिए यहाँ पर है तो इसका पहले हम गुणा करेंगे। 3 में 3 का गुणा करेंगे 9 प्लस 4। अब 9 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो गया 13। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से सबसे पहले हम इसमें से देखेंगे कोष्टक है, कोष्टक इसमें कहीं है, नहीं है। उसके बाद ऑफ का है कहीं पे, नहीं है। उसके बाद डिवीजन भाग है तो सबसे पहले भाग करेंगे। भाग दे दिए हैं 15 में 5 का तो 3 बच गया है। अब क्या है, गुणा है, मल्टीप्लिकेशन गुणा, तो 3 में 3 का गुणा कर दिए हैं 9 प्लस 4 13। आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। नंबर चौथा क्वेश्चन, 2 माइनस मझला कोष्टक 3 माइनस छोटा कोष्टक 4 माइनस 3 माइनस 2। ये रेखा कोष्टक है, छोटा कोष्टक मझला कोष्टक। चलिए सबसे पहले कोष्टक कितने प्रकार को होता है, अभी बताए हैं 4 प्रकार। रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। सबसे पहले इन कोष्टकों में सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को हल करेंगे। रेखा कोष्टक हमारा यहाँ है तो सबसे पहले इसको ऐसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। एक कोष्टक हट जाएगा, ये मझला कोष्टक। अब उसके बाद क्या करेंगे, रेखा कोष्टक हल हो गया। अब छोटा कोष्टक हल करेंगे। छोटा कोष्टक अपना ए है तो इसको चलिए हल करते हैं। 2 माइनस मझला कोष्टक 3 माइनस, देखिए 4 में से 1 घटाएंगे, इस कोष्टक को हल कर रहे हैं, ये वाले कोष्टक को, तो 4 में से 1 घटाएंगे, कितना हो गया 3 हो गया। अब क्या लग गया, मझला कोष्टक। आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए इधर देखिए, ध्यान बिल्कुल आपका व्हाइट बोर्ड पे होना चाहिए। अब क्या हल करेंगे, मझला कोष्टक। मझला कोष्टक 3 में से 3 घटा देंगे, क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 में से 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 0। 2 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो गया 2। यही अपना आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान तरीके से हम बता रहे हैं, समझ में आ गया होगा। बहुत गर्मी है। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। ये 4 क्वेश्चन हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब हम 5वां क्वेश्चन लेते हैं। 20 माइनस बड़ा कोष्टक 50 भागे मझला कोष्टक 4 गुणे 30
भागे 6 माइनस 10। सबसे पहले हम कौन सा कोष्टक हल करते हैं? रेखा कोष्टक। यहां कहीं पे रेखा कोष्टक है? नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे। अब देखिए छोटा कोष्टक कहीं पे है? नहीं है, तो उसको भी छोड़ देंगे। अब देखिए मझला कोष्टक है ना, तो सबसे पहले मझले कोष्टक को हल करेंगे, इसको हल करेंगे सबसे पहले। चलिए इसको हम वैसे उतार लेते हैं, 20 माइनस भागे, चलिए देखिए इसको हल करिए। अब देखिए इसमें अब फिर से बोडमास का नियम लगाइए। देखिए सबसे पहले क्या होता है बोडमास के अनुसार, पहले कोष्टक मझला कोष्टक है, मझले कोष्टक में ऑफ, इसमें कहीं पर का है? नहीं है, डिवाइड भाग है ना, तो 30 में पहले 6 का भाग देंगे तो 4 गुणे हो गया, गुणे का चिन्ह है तो गुणे का, 30 में 6 का भाग देंगे तो 5 हो गया, माइनस 10। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए एक कोष्टक पहले से लगा, बड़ा वाला लगा देंगे, दिस इंप्लाई 20 माइनस 50 भागे, अब देखिए अब इसमें क्या भाग हो गया। अब देखिए अब भाग के बाद मल्टीप्लिकेशन गुणा, 5 में 4 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 20। 20 में से 10, 20 माइनस 10 हो गया। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए फिर 20 माइनस बड़ा कोष्टक 50 भागे, देखिए 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 हो गया, 10 घटाते ही ये वाला कोष्टक खत्म हो जाएगा। अब देखिए दिस इंप्लाई, अब देखिए अब बड़े वाले कोष्टक को हल करिए। बड़े वाले कोष्टक में क्या है? भाग है, 50 में 10 का भाग दे देंगे, 5 हो जाएगा। दिस इंप्लाई 20 माइनस, एक कोष्टक को हल करेंगे, 50 में 10 का भाग दे देंगे तो कितना हो गया? 5। दिस इंप्लाई 20 में से 5 घटाएंगे 15, यही अपना क्या हो गया? आंसर। आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, ये 20 है, सबसे पहले हम क्या हल करेंगे? रेखा कोष्टक है नहीं इसमें, नहीं उसको छोड़ देंगे, छोटा कोष्टक है नहीं छोड़ देंगे, मझला कोष्टक है तो सबसे पहले मझले कोष्टक में हम बोडमास का नियम लगाएंगे, जैसे पहले बता चुके हैं बोडमास का नियम इसमें लगाएंगे। सबसे पहले भाग करेंगे, 30 में 6 का भाग दे दिए हैं, 5 हो गया है। भाग के बाद क्या होता है? गुणा होता है, याद कर लीजिएगा इसको। 5 चौक 20, 20 माइनस 10 घटा देंगे, 10 हो गया, ये वाला कोष्टक खत्म हो गया। ये बड़ा वाला कोष्टक 50 में 10 का भाग दे देंगे 5, 20 में से 5 घटा देंगे 15, यही हमारा क्या हो गया? आंसर। आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ हम और बड़े बड़े और क्वेश्चन लेते हैं, आपको बहुत आसानी से समझाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। लाइव क्लास पढ़ाई जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, छठा क्वेश्चन। 36 गुणे 2 प्लस 4 माइनस 5 माइनस 3। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे देखेंगे। सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को देखेंगे, रेखा कोष्टक यहां है तो इसको हल करेंगे। देखिए दिस इंप्लाई 36 गुणे 2 प्लस 4 माइनस 5 में से 3 घटाएंगे, क्या हो गया? 2, छोटा कोष्टक। अब छोटे कोष्टक को हल करेंगे। अब इसमें फिर से बोडमास का नियम लगाएंगे। बोडमास के नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ, इसमें ऑफ का है नहीं, डिवीजन भाग, यहाँ इसमें कहीं भाग है नहीं, मल्टीप्लिकेशन गुणा, तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे। दिस इंप्लाई 36 गुना 72, 72 प्लस 4 माइनस 2। अब उसके बाद क्या करेंगे? एडिशन, जोड़ कर देंगे। 72 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 76। 76 में से 2 घटा देंगे, 74। यही आंसर है। आप सभी को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान तरीके से बताए हुए, आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए चलिए हम एक क्वेश्चन दे देते हैं, आप वो उसको कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। इसको आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे आंसर कितना आएगा। आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल, जो भी नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
बोडमास रूल आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। केवल आपको यही बोडमास का नियम याद कर लेना होगा, बस आपको एकदम सही से आ जाएगा। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं, आपको सब आ जाएगा। इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप हमारे टेलीग्राम PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।